पाकिस्तान में ट्विन सिटीज के नाम से मशहूर रावलपिंडी और इस्लामाबाद वो अहम शहर हैं जहां मुल्क की अहम क़यादत का बसेरा है। इस्लामाबाद जहां सिविल क़यादत के इक़्तिदार का शहर है तो रावलपिंडी यूनिफॉर्म क़यादत की हेडक्वार्टर्स है। सिविल और अस्करी क़यादत के ताल्लुकात के हवाले से कयास आराइयाँ और अफवाहें रोजमर्रा का मामूल बन गया है। ऐसे में हकाइक नादानिस्ता तौर पर मसख होते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल नदीम बाबर ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी अफवाहों और कयास आराइयों का गला घोंट दिया है जो सियासी मंजरनामे की तब्दीली के लिए किसी डील से मुतालिक हों। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान पाक फौज ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से किसी किस्म की डील की बातों की तरदीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के साथ डील से मुतालिक सब खबरें कयास आराइयों और मफरूजों पर मबनी है और ये बेबुनियाद है। अगर कोई डील की बात कर रहा है तो उसे कहें कि तफसीलात भी बताएं। इनके पास सबूत क्या है, कौन डील कर रहा है, किससे डील कर रहा है, क्या मुहर्रिकात हैं, आवाम को बताया जाए। ऐसी बेसलेस स्पेकुलेशंस में मत इंडल्ज करें अपने आप को। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस तरह की बातचीत, इस तरह की कयास आराइयों में मत इन्वॉल्व हों और ना ही ऐसी चीज़ों को हवा दें। DGISPR ने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। शाम को टीवी प्रोग्राम में बातें होती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। गुजारिश है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि कुछ अरसा से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से आगाह हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग फेक न्यूज और मनगढ़ंत बातों से इदारों के बीच जो दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वो पहले भी नाकाम हुए थे और अब भी होंगे। उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। पाक अफगान बॉर्डर पर लगाई बाड़ दोनों तरफ की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल संगीन इंसानी अलमिये को जन्म दे सकती है, जिसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ सकता है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद सरहद को कुछ लोग डेविड लाइन कहते हैं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद बहुत मुनफरिद नौइयत का था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्द तंजीमों का सफाया किया। जिन इलाकों में ऑपरेशन किए गए वहाँ हालात मामूल पर आ रहे हैं। दहशतगर्दों का बयानिया नाकाम बनाने में उलमा और मीडिया ने किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि कलअदम TTP से सीज फायर 9 दिसंबर को खत्म हो चुका है। कलअदम TTP से गुफ्तगू का आगाज मौजूदा अफगान हुकूमत की दरखास्त पर किया। कराची में दहशतगर्दी जराइम के वाकयात में कमी हुई। सियासी डील से मुतालिक DGISPR की लबकुशाई पर वफाकी हुकूमत के वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि ये खुशऐन है कि पाक फौज ने किसी डील के तासुर को गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपोजिशन जमातों की मरकजी क़यादत को तनकीद का निशाना भी बनाया। अपने शौक के ऊपर ही लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ है आज जनरल साहब ने तो उसको क्लियर कर दिया और ये एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर हर 3 महीनों बाद इस तरह की कोई शतुंगड़ियाँ वगैरह छोड़ने का, क्योंकि सियासत के ऊपर अपने पाँव के ऊपर जब सियासत आपने नहीं करनी, अपने कद के ऊपर नहीं खड़ा होना, तो फिर इन्हीं अफवाहों के सहारे सियासत होती है। इस बयान पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि शुक्र है कि पाक फौज ने किसी डील की तरदीद कर दी है। मुस्लिम लीग नून किसी डील पर यकीन ही नहीं रखती। मौजूदा दौरे हुकूमत को इस तनाजुर में काफी मुख्तलिफ समझा जाता है, जहाँ सिविल और अस्करी क़यादत के माबैन हम आहंगी का इकरार पाक फौज की जानिब से होता रहा है। इससे कबल भी पाक फौज के उस वक्त के तर्जुमान आसिफ गफूर ने कुछ इस तरह का ही इज़हार ख्याल किया था। पाक फौज के तर्जुमान का बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब अपोजिशन की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के कायद की जानिब से लंदन से पाकिस्तान वापसी से मुतालिक इत्तलात मौजूद हैं। दूसरी तरफ PTI भी ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक तनकीद की जिद में है। ऐसे में देखना होगा कि डील से मुतालिक अफवाहों का सिलसिला खत्म होता है या फाल निकालने का ये अमल जारी ही रहता है। इशफाक अहमद, देखते रहो TV, रावलपिंडी।